हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे टी सेल्स कैसे काम करती है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बी सेल्स कैसे काम करती है। सो देखिए टी सेल जो होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, जो टी सेल होती है वो बोन मैरो में बनती है और उसके बाद में टी सेल जाती है थाइमस के पास। थाइमस ग्लैंड के अंदर टी सेल्स फाइनली क्या होती है, मैच्योर। अब वहां पे जब ये डिफरेंशिएट होती है, मैच्योर होती है, उसके बाद ये इसको एक्टिव कौन करता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो थाइमस के अंदर टी सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए, फर्दर एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन होता है, दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस के अंदर जब टी सेल पहुंच जाती है उसके बाद थाइमोसिन जो हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन क्या है, ये एक बच्चों लोकल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। इट इज अ लोकल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ओके, तो ये क्या करता है, ये इसको टी सेल्स को क्या करता है, एक्टिव। मैंने क्या बताया, सबसे पहले बनती कहाँ पे है, बोन मैरो में, देन इट गोज टू थाइमस फॉर मैच्योरेशन। थाइमस में कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन, जो इसको क्या कर देता है, टी सेल को एक्टिवेट कर देता है ताकि ये अपना काम कर सके। बच्चों टी सेल के बारे में अब सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है कि टी सेल एंटीजन स्पेसिफिक होती है, जैसे कि बी सेल थी। टी सेल क्या है, ये भी एंटीजन स्पेसिफिक है, जस्ट लाइक बी सेल, बट एंटीजन स्पेसिफिक। बट बच्चों बी सेल जो थी, लास्ट टाइम जो बी सेल की थी वो तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती थी, बट टी सेल कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। ये मेन डिफरेंस है। सो टी सेल डोंट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके, उसके बाद में देखो, जब बी सेल, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ, बी और टी सेल के बीच में, ताकि आपको टी सेल जो आज करवा रहा हूँ इजीली क्लियर हो जाए। अब बी सेल की वजह से, लास्ट टाइम जो किया था बी सेल, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी होती थी उसको बोलते थे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन बच्चों टी सेल की वजह से जो इम्यूनिटी होती है उसे हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सेल mediated immune response, or you can say simply cell mediated immunity। बी सेल के कारण ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी सेल के कारण सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, शॉर्ट में CMI। कई बार ऑप्शन में CMI लिखा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। अब मान लीजिए अगर आपकी बॉडी के अंदर, अगर मान लो कोई पेशेंट है और उसकी किडनी खराब हो जाए, और जब कोई डोनेट करने वाला अपनी किडनी पेशेंट को डोनेट करता है, और अगर दोनों की उसकी जो उसने डोनर ने उसको डोनेट की है, अगर वो किडनी मैच ना करे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कौन रिजेक्ट करता है बॉडी के अंदर, रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जो टी सेल होती है वही रिजेक्ट करती है जो डोनेटेड ऑर्गन होता है उसको। तो इसलिए हम इसके लिए लिखते हैं कि जो टी सेल्स होती है या सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। वेरी वेरी IMP, cell mediated immunity is responsible for ग्राफ्ट रिजेक्शन। बच्चों तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या है, अगर कोई ग्राफ्ट का मतलब कोई बाहर से कोई टिश्यू डोनेट किया गया है या कोई ऑर्गन डोनेट किया गया है, अगर वो मैच ना करे तो जो टी सेल होगी वो उसको रिजेक्ट कर देगी, और टी सेल का मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटीज को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, उसके बाद अगर कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कैसे हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो कैसे रिएक्ट करती है। मान लीजिए कोई एंटीजन जैसे ही एंटर करेगा तो जब टी सेल्स एक्टिवेट होगी तो वो डिवाइड करना शुरू कर देगी। मान लीजिए
फॉर एग्जांपल ये कोई टी सेल है, ओके। जैसे ही कोई एंटीजन की प्रेजेंस होगी तो एंटीजन की प्रेजेंस में टी सेल क्या करना शुरू कर देगी, डिवाइड करना शुरू कर देगी और एक क्लस्टर बना लेगी। तो बहुत सारी टी सेल्स का एक क्लस्टर सा हो जाएगा लाइक दिस। दिस क्लस्टर ऑफ टी सेल्स, this cluster of T cells is called lymphoblast. Lymphoblast. Let me write first. Cluster of T cells. क्या हुआ, जैसे ही एंटीजन की प्रेजेंस दिखी टी सेल्स स्टार्टेड टू डिवाइड और एक बहुत सारा मतलब कि गुच्छा सा बना लिया, क्लस्टर सा बना लिया, जिसे हमने बोला लिम्फोब्लास्ट। अब इस क्लस्टर के अंदर, टी सेल्स के इस क्लस्टर के अंदर बच्चों 3 तरह की टी सेल होती है। इसके अंदर कौन कौन सी टी सेल होती है, देखिए इस क्लस्टर के अंदर 3 टाइप की टी सेल होती है। एक को बोलते हैं बच्चों टी हेल्पर सेल, इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं बच्चों TH सेल। TH थोड़ा नीचे लिखते हैं, TH सेल, ओके। दूसरी है T किलर सेल और TK सेल, और तीसरी होती है बच्चों T स्प्रेसर सेल। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज TS सेल। तो ये 3 सेल में डिवाइड हो जाती है। इस क्लस्टर के अंदर बच्चों 3 तरह की सेल्स है जो अलग अलग फंक्शन करती है। अब एक एक करके इनका फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टी हेल्पर सेल कैसे काम करती है। देखो बच्चों, जो टी हेल्पर सेल होती है ना, वो बी सेल्स को स्टिमुलेट करती है। टी हेल्पर सेल क्या करती है, पी सेल को स्टिमुलेट कर देती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। मान लीजिए कोई एंटीजन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एंटीजन, कोई बैक्टीरिया बाहर से आया, ठीक है, और ये मान लीजिए टी हेल्पर सेल है, दिस इज टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल के ऊपर कुछ खास तरह के रिसेप्टर होते हैं बच्चों, और इसके पास भी कुछ एक खास तरह के एंटीजन्स होते हैं जो जब इनकी अटैचमेंट होगी इनके बीच में, उसके बाद में टी हेल्पर सेल समझ जाएगी भाई ये जो बाहर से आया है ये अच्छा नहीं है, इसको ख़त्म करवाने की ज़रूरत है। तो टी हेल्पर सेल क्या करेगी, सिग्नल भेजना शुरू कर देगी। फर्दर ये ज़ोर ज़ोर से सिग्नल भेजने लग जाएगी बी सेल के पास में। सिग्नल किसको भेजेगी, बी सेल्स को, ठीक है। अब बी सेल्स और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी और फटाफट क्या प्रोड्यूस करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज। सो बी सेल्स प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी हायर। मैं एरो से इस हाई को डिनोट कर देता हूँ, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एंटीजन्स को घेर लिया जाएगा और उसके बाद उनको किल करना आसान हो जाएगा क्योंकि उनकी पहचान हो जाएगी बच्चों। ये था टी हेल्पर सेल का काम, यानी कि टी हेल्पर सेल ने किलिंग नहीं की। टी हेल्पर सेल सिर्फ जाके अटैच हो जाती है और एक सिग्नल प्रोड्यूस करती है बी सेल्स को, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंटीबॉडीज। उसके बाद बात करते हैं टी किलर सेल की। देखो बच्चों, टी किलर सेल कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिनमें फर्स्ट जो केमिकल है उसका नाम है साइटोलाइसिन। दिस इज द फर्स्ट केमिकल। साइटोलाइसिन केमिकल क्या करता है बच्चों, ये फॉरेन सेल्स को डायरेक्ट किल कर देता है। सो इट किल्स द फॉरेन सेल्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं सेकंड केमिकल की। सो टी किलर सेल जो होती है ये सेकंड केमिकल जो प्रोड्यूस करती है उसका नाम है परफोरिन।
परफोरिन क्या करता है, परफोरिन डायरेक्ट किल तो नहीं करता, बट ये जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन को, मान लो फंजाई है या बैक्टीरिया है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है. सो इट डैमेजेस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ओवरऑल जो बैक्टीरिया या जो पैथोजन होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल की, दैट इज सिक्रेटेड बाय टी किलर सेल. इट इज इंटरफेरोन. इंटरफेरोन के बारे में मैं ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं बच्चों, अगर नहीं पता है तो वो डिटेल में आप देख सकते हैं. इंटरफेरोन क्या करता है, सिंपली बताता हूं, वायरस को इनएक्टिवेट करवाने में हेल्प करता है. सो इट हेल्प इन द इनएक्टिवेशन ऑफ वायरस. इनएक्टिवेट्स वायरसेस. ओके. एंड द लास्ट केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टी किलर सेल इज लिम्फोकाइंस. अब लिम्फोकाइन क्या है, लिम्फोकाइन डायरेक्ट तो कोई किल नहीं करता, ये क्या करता है, ये मैक्रोफेजेस को, जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन वाली साइट पे मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करता है, और मैक्रोफेज आने के बाद उसको इनगल्फ कर जाती है जो बैक्टीरिया वगैरह होता है. सो इट लिम्फोकाइंस अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस बच्चों फैगोसाइट्स होती है जो डायरेक्ट इनगल्फ कर जाती है, चाहे इनको बैक्टीरिया फंस जाए, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो. अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. तो मैक्रोफेज जाएगी और जाकर के उसको इनगल्फ कर देगी. तो ये 4 केमिकल है बच्चों, साइटोलाइसिन, परफोरिन, इंटरफेरोन और लिम्फोकाइन, जो टी किलर सेल सिक्रेट करती है और जिसकी हेल्प से पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है. अब बात करते हैं लास्ट सेल की, दैट इज कॉल्ड टी स्प्रेसर सेल. टी स्प्रेसर सेल. टी स्प्रेसर सेल का काम क्या होता है बच्चों, ये कुछ ऐसे स्प्रेसिव फैक्टर सिक्रेट करती है कि देखो अब इतना सारा इम्यून रिस्पांस जनरेट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस है ये हमारी बॉडी की ही सेल्स के ऊपर अटैक ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना. तो हमारी बॉडी की ओन सेल्स को बचाने के लिए टी स्प्रेसर सेल होती है वो कुछ केमिकल सिक्रेट करती है. ठीक है. सो दे सिक्रेट सम स्प्रेसिव फैक्टर्स, सम स्प्रेसिव फैक्टर्स. और ये स्प्रेसिव फैक्टर क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं. सो दे स्लोअर डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स. और इम्यून रिस्पॉन्स अगर स्लो होगा तो हमारी बॉडी की ओन सेल्स के ऊपर अटैक होने से बच जाएगा. सो इन दिस वे दे प्रोटेक्ट आवर ओन बॉडी सेल्स. तो ऐसा क्यों करते हैं टी सप्रेसर सेल, टू प्रोटेक्ट ओन बॉडी सेल्स. ठीक है बच्चों, तो 3 तरह की सेल है जो कि क्लस्टर में होती है. देखिए मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको. ये देखिए मैंने क्या बताया कि जब वो एंटीजन एंटर करेगा टी सेल एक्टिवेट होगी, डिवाइड करेगी, एक क्लस्टर बनाएगी, दैट इज कॉल्ड लिम्फोब्लास्ट. अब लिम्फोब्लास्ट के अंदर 3 तरह की सेल होगी, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल एंड टी स्प्रेसर सेल. टी स्प्रेसर सेल मैंने बता दिया कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर देगी ताकि हमारी ओन सेल्स पे अटैक ना हो जाए. टी किलर सेल अलग अलग केमिकल सिक्रेट करेगी दैट विल बी हेल्पफुल टू डिस्ट्रॉय दैट पैथोजन. और टी जो हेल्पर सेल होगी वो क्या करेगी, टी हेल्पर सेल जो भी एंटीजन बाहर से आए उसे अटैच हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स छोड़ेगी. वो सिग्नल जाएंगे बी सेल के पास में. बी सेल जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी. अब एंटीबॉडीज आगे मैंने आपको बताया हुआ है बी सेल वाले में कि किस तरीके से एक
पैथोजन को किल करवाने में हेल्प करती है, किल नहीं करती है, किल करवाने में हेल्प करती है, वो उसको चारों तरफ से घेर लेगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस। सो दैट्स इट, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ टी सेल्स। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।